हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, ये हार्ट बीट किसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? ह्यूमन का। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन, और ये क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। तो कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, देखो हार्ट जनरली होते हैं दो तरह के। एक हार्ट जिसे हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट, और दूसरा हार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है, न्यूरोजेनिक हार्ट। तो मायोजेनिक हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मैमल्स और वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट्स में क्या होता है कि जो भी सिग्नल आता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट या रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज जनरेटेड बाय द कार्डियक मसल इटसेल्फ। ये जो कार्डियक मसल्स हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि रिलैक्स होंगे ये ब्रेन नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूरॉन्स का कोई काम नहीं होता है। मायोजेनिक केस में कुछ टिश्यूज़ होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है कि रिलैक्स करना है, और वो टिश्यू, वो मसल्स, वो फाइबर हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज न्यूरोजेनिक जो हार्ट्स होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है, उसमें जो भी सिग्नल्स आता है कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के लिए, वो न्यूरॉन के थ्रू आता है, और वो जनरेट कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब वर्टिब्रेट्स में आते हैं कौन? हम ह्यूमन। तो ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है, अब मायोजेनिक हार्ट है तो मतलब जो मसल्स हैं उनमें कुछ मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होंगे। ये हार्ट है, मसल्स ही तो हैं लेकिन ये मॉडिफाइड हैं। तो मॉडिफाइड कार्डियक मसल, और ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल कितने तरह के होते हैं? ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल होते हैं दो तरह के। इनको दो में डिवाइड किया गया है बस फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ स्टडी। ठीक है, मॉडिफाइड नोडल टिश्यू और कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। ठीक, तो जो मॉडिफाइड नोडल टिश्यूज़ होते हैं दे आर एबल टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। नर्व्स में हम लोग देखते हैं ना कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो जो नोडल टिश्यूज़ होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं लेकिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। वेयर एज जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स हैं वो एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट कर सकते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मॉडिफाइड नोडल टिश्यू क्या है। ठीक है, तो मॉडिफाइड नोडल टिश्यू क्या कर सकते हैं? अभी हमने लिखा कि दे आर एबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल और बट डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने का काम मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल का है। ठीक है, अभी ये एक्ट करते हैं एज अ न्यूरॉन। ये जनरेट भी कर सकते हैं और कंडक्ट भी कर सकते हैं। कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल, तो न्यूरॉन भी तो कंडक्ट करता है बट ये न्यूरॉन नहीं है। ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक नोडल टिश्यू और एक होता है कंडक्शन फाइबर। ठीक है, कंडक्शन फाइबर। नोडल टिश्यू में दो नोड्स आते हैं, एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो यहाँ एसए नोड क्यों बोल रहे हैं कि ये साइनसेस है, सारा स्पेस साइनसेस प्लस एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं एसए नोड। एवी नोड कहाँ प्रेजेंट है?
ये एट्रियम के पास प्रेजेंट है और वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट है। देखो एट्रियम को वेंट्रिकल से जोड़ने वाला जो स्पेस है वहाँ प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहते हैं एवी नोड। कंडक्शन फाइबर में आता है बंडल ऑफ हिस। इसका मेन काम क्या है? एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन करवाना। और परकिंजी फाइबर, ठीक है, परकिंजी फाइबर ये क्या करते हैं? ये देखो बंडल ऑफ हिस है। बंडल ऑफ हिस कहाँ प्रेजेंट है? इंट्रासेल्युलर जो सेप्टम है वहाँ प्रेजेंट है। और जो वेंट्रिकल का वॉल है, जो एपेक्स का वॉल है वहाँ क्या प्रेजेंट है? परकिंजी फाइबर। तो यहाँ पे जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसका कंडक्शन यहाँ तक कौन करवाता है? बंडल ऑफ हिस। और पूरे हार्ट के मसल्स में कौन करवाता है? परकिंजी फाइबर। गाइस कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स में क्या आएंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल मसल, इसमें आता है एट्रियम और वेंट्रिकल में जो भी मसल्स प्रेजेंट है, एट्रियम में जो मसल्स प्रेजेंट है और वेंट्रिकल में जो मसल्स प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल का पार्ट है। ये कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल and can contract the heart, ठीक है, इनके पास कैपेबिलिटी होती है। सो गाइज एक एक करके हम सारे नोडल टिश्यूज़ और कंडक्शन फाइबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम में आता है 1 नंबर या 2 नंबर में, एक कोई भी बात पूछ देता है। ऐसे नोड को ऐसे नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइनस और एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है। ये लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, ठीक है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताओ, रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। जो हार्ट आराम से एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट कौन है? ऐसे नोड, ठीक है। देन ऐसे नोड का एक्टिविटी कहाँ से रेगुलेट होता है? तो ये आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है, ये पूछा जाता है। ऐसे नोड भले ऑटो रिदमिक है, अपने से अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अपने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, बट इसको रेगुलेट कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पोजीशन यहाँ आप देख रहे हो, इसका पोजीशन कहाँ है? ये अपर राइट कॉर्नर, इधर नहीं, यही होगा, ये वाले रीजन में, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। कितना जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल? तो ये 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट कर सकता है, बट जनरेट करता है 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। बट कर कितना सकता है? 100 पर मिनट, ठीक है। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। कैन एबल टू जनरेट 100 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। क्यों नहीं करता है 100? क्यों 70 to 75 करता है? क्योंकि एक होता है वेगस नर्व जो इसका एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और ये इनहिबिटर की तरह काम करता है वेगस नर्व, और ब्रेक लगाता है कि 70-75 तक रहना है नॉर्मल। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे कि वेगस नर्व डैमेज हो गया है या काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वेगस नर्व एज अ इनहिबिटर की तरह काम करता है। अगर ऐसे नोड किसी का ख़राब हो जाता है तो उसे आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, क्योंकि ऐसे नोड ही है जिसे हम लोग पेस मेकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट को कंट्रोल करता है। क्लियर? सेकेंड नंबर पे आप देख लो एवी नोड, देखो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले लोकेशन लिख लेते हैं। लोकेशन कहाँ है इसका? लोकेशन है इसका लोअर लेफ्ट, इस तरफ कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है, लेकिन नीचे और
बाएं तरफ, ठीक है। ये कितना जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल ऑफ 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट ये जनरेट करता है, ठीक है। तो एवी नोड को एक्शन पोटेंशियल कौन देता है? एसए नोड। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जो एसए नोड है ना, ये एसए नोड सपोज कोई एसए नोड है, यहाँ पे क्या है? एवी नोड। तो इनके बीच में ना कोई भी सेल्यूलर जो भी सेल्स होते हैं उनमें ना गैप्स प्रेजेंट होता है, गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो गैप जंक्शन से क्या होता है ना कि जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो भी सेल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जो एक्शन पोटेंशियल है वो इस तरह से मूव कर करके एवी नोड तक पहुंच जाता है, ठीक है। डायग्राम नहीं समझ में आएगा, इसमें इतना बता रही हूँ कि ऐसे नोड से एवी नोड तक एक्शन पोटेंशियल कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि ऐसे नोड से एवी नोड तक जो भी सेल्स होते हैं उनमें गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक। गैप जंक्शन कैसा होता है? मान लो यहाँ सेल है, यहाँ दूसरा सेल है, तो इन दोनों के बीच में होता है गैप। तो इस वजह से हर एक सेल के बीच में गैप होने की वजह से सारे सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, ओके गाइस। थर्ड जो है जिसे हम लोग बंडल ऑफ हिस कहते हैं, इसे एवी बंडल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका पोजीशन क्या है बताओ? इंट्रा सेल्यूलर या कहेंगे हम लोग इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम में। वेंट्रिकल है ना, और वेंट्रिकल का सेप्टम है, तो हम कहेंगे इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इससे पहले मैंने सेल्यूलर बोला था, उसके लिए सॉरी। अभी आप समझो कि इसका पोजीशन कहाँ है। इसका पोजीशन है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता होगा? ये जनरेट करता है 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट, ओके। परकिंजे फाइबर का भी देख लो यहीं पे। परकिंजे फाइबर जो है वो सबसे कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, अराउंड 20 to 25 इम्पल्स पर मिनट। और कहाँ प्रेजेंट है? पोजीशन इसका क्या है? ऑन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ठीक। तो सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? एसए नोड, देन फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर परकिंजे फाइबर, ओके। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो इस चैप्टर में अभी इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कि सबसे पहले हमने देखा कि हार्ट बीट कैसे डेवलप होता है इन द एसए नोड। एसए नोड क्या है? पेसमेकर है। और ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, तो वो ऑटो रिदमिक होता है, और इसको सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं? हार्ट से खुद ही मिलते हैं। ऐसे नोड से जो कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है? अराउंड 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट जनरेट किया जाता है, जो पहुंचता है एवी नोड तक। और एवी नोड के बाद यहाँ पे 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट जनरेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ जो हमारा बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस कहाँ प्रेजेंट होता है? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम में। और बंडल ऑफ हिस जनरेट करता है 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट। और उसके बाद ये पहुँचता है परकिंजे फाइबर तक। परकिंजे फाइबर पूरे हार्ट के मसल में इम्पल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है, और ये जनरेट करता है 20 to 25 इम्पल्स पर मिनट, ओके। तो ऑटो रिदमिसिटी के लिए सबसे ज़्यादा मेन कौन है? एसए नोड। एसए नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर भी कहा जाता है। और अगर ऐसे नोड ख़राब हो गया तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आर्टिफिशियल पेसमेकर की, ओके। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।